हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 5 की कोयल एंड पेट्रोलियम। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है क्लास, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देख लें। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे NCERT की बुक पे बेस रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये बतानी है आपको क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या जो फॉसिल फ्यूल है हमारे पास जो नेचर के अंदर, क्या वो लैब के अंदर बनाए जाते हैं? नहीं, वो तो लैब के अंदर बनते नहीं है, तो नेचुरली बनते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। सो क्या आ जाएगा ये? फॉल्स। ओके, क्लियर है। सेकंड में कि मैं बात करूं, CNG इज मोर पोल्यूटेड फ्यूल देन पेट्रोल, कि जो CNG है वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है पेट्रोल की बजाय। अब देखो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर CNG गैस आने लगी है। क्यों? ताकि उससे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। तो जो CNG गैस होती है उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बहुत ही कम पोल्यूटेड होता है, पोल्यूशन कम फैलाता है। सो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। ओके, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट की मैं बात करूं, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन, कि जो कोक है ना वो कार्बन से हमें प्योरली मिलता है। क्या बात सही है? यस, कार्बन से हमें प्योरली मिलता है कोक। हमने यही तो पढ़ा था कि जब हम कार्बन का कोई भी ऐसा प्योरली रूप, वो क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। तो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट? ट्रू हो जाएगी। ओके, डी पार्ट की बात की जाए, कोयल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। यस, देखो जो कोयल तार होता है वो मिक्सअप होता है सब्सटेंस का, जिसके अंदर कार्बन और लिक्विड मिला होता है, तो वो वेरियस सब्सटेंस का मिक्सचर हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जब चैप्टर का थ्योरी पढ़ी थी तब हमने किए थे। सो प्लीज़ वो क्लासेस भी आप जरूर देखें ताकि क्वेश्चंस क्लियरली आपको अच्छे से समझ आए, मैं बोल क्या रही हूँ, आपसे पूछ क्या रही हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट बात की जाए, कैरोसिन इज नॉट ए फ्यूजिल फॉयल। क्या कैरोसिन एक फ्यूल नहीं, फ्यूल नहीं है? यस, कैरोसिन क्या होता है? काम आता है फ्यूल के, एज ए फ्यूल हम लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूजल फॉयल है, नोट नहीं। तो नहीं की बात की गई है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वाई फ्यूजल फॉयल आर एडजस्टेबल नेचुरल गैस, कि जो फ्यूजल फॉयल है वो एडजस्टेबल नेचुरल गैस है, रिसोर्सेज है, मीन्स उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। एक्सप्लेन करें। कर सकते हैं भाई, उनको किस तरीके से? देखो पढ़ते हैं। बिकॉज फ्यूजल फ्यूल रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स। जो फॉसिल फ्यूल है उसको मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं किस फॉर्म में आने के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में आने के लिए। ये कहाँ से बनते हैं? डेड वेजिटेशन एंड एनिमल से। दैट गेट बर्न डीप इनसाइड द अर्थ, जो कहाँ पर दबा दिए जाते हैं? जमीन के नीचे, और नीचे वो क्या करते हैं? बर्न हो जाते हैं। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन। उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है और प्रेशर की नीड होती है फॉर्मेट होने के लिए, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी। हम कभी भी इनको लैब के अंदर फॉर्मेट नहीं कर सकते, ये नेचुरली होते हैं, अर्थ के नीचे होते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर फ्यूजल फॉयल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दस फॉसिल आर लिमिटेड, इसीलिए क्या होता है हमारे पास? ये लिमिटेड होते हैं। देयर फॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन। सो इसीलिए जो हमारे पास जो फ्यूजल फॉयल है वो एडजस्टेबल होते हैं, और हमें उसको, हमारे पास लिमिटेड होने की बजाय हमें उनको अच्छे से यूज करना चाहिए, लिमिट में यूज करना चाहिए। क्लियर है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। आपको कोक की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है और उसके यूजेज बताने हैं। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ करेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या होता है, ये टफ होता है, मीन्स हार्ड होता है, कठोर होता है ये। ओके, पोरस, पोरस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो कोक होता है वो थोड़ा सा जर्जरा टाइप का होता है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, ब्लैक इन कलर। कैसे कलर का होता है, ये काले रंग का होता है। ओके, ये थी करेक्टरिस्टिक्स। बात करूं अगर मैं इसकी यूजेस की, तो कोक का यूज किस लिए किया जाता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील को बनाने के लिए। सेकेंड यूज की बात की जाए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसका, मेटल का भी कोक को यूज किया जाता है, ताकि बीच में से जो एक्स्ट्रा मेटल की हमें एजेंट्स की नीड होती है वो हम हटा सके। ओके, सो ये था 7th क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी बुक के अंदर है। प्लीज वो टेबल वहीं से आप कर लेना अच्छे से। क्लियर है? देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपको बताना कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम भी हमें पता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कब होता है, ये तो है नहीं कि वो 1 या 2 दिन या 1 साल या 2 साल या 3-4 साल में हो जाता, नहीं, उसको भी कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। अब ये सी के अंदर से होगा पेट्रोलियम, ठीक है। अभी पीछे हमने बात किया था फ्यूजल फॉइल की, वो हमें अर्थ के नीचे से मिलता था, लेकिन ये हमें लिक्विड फॉर्म में इसीलिए मिलता है क्योंकि ये सी के अंदर, सी के नीचे डिकम्पोज होता है। क्लियर है? यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, पेट्रोलियम और फ्यूजल फॉइल के बीच में। ओके, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गोट बर्न्ड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर एगो। सो मिलियन ऑफ ईयर पहले अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म वहां पर डिकम्पोज किया गया था तो वो बर्न होगा, उसके बाद किस फॉर्म में आएगा, वो पेट्रोलियम की फॉर्म में आएगा। दीज डेड बॉडी गोट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड। जो ये डेड बॉडी होती है इनके ऊपर क्या आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, एंड क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है। सो लैक ऑफ एयर, एयर की कमी से, एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, एंड हाई प्रेशर, उसके ऊपर जो, मान लो ये हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म है एक लेवल पे, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी आती जाएगी, ये डिकम्पोज नीचे की तरफ जाएगा ना, तो किस वजह से जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आएगा, किसका, अर्थ का। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। अब ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर ये डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज के, ठीक है। क्लियर है? सो आसान ही थे, ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, क्योंकि चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। स्टूडेंट्स, क्लासेस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट करें। क्लासेस अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।